नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। दोस्तों, चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और बल्लौड़ विधानसभा में हम इस समय हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ललित बंसल जी। इनसे जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों बेहतर अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, या सबसे पहले सबसे ये सवाल। अरे जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दूसरी बात, आपका सवाल है 9 साल बीजेपी के। 9 साल में बीजेपी ने बताइए, आप बेहतर क्यों हो सकते हैं? मैं बेहतर क्या हो सकता हूं? बेहतर मैं इसलिए हूं, मैं अपने आप को, वैसे तो मैं ये नहीं कहता मैं बेहतर हूं, लेकिन फिर भी मैं औरों से ये तुलना करता हूं कि मैं सबसे पहले बल्लभगढ़ शहर का वासी हूँ। मेरे जो पिताजी का भी जन्म है वो भी बल्लभगढ़ का है, जो कि इस टाइम वो होते तो 80 साल की 81 साल की उनकी उम्र होती। मैं बल्लभगढ़ की हर समस्या से वाकिफ हूँ, चाहे वो सीवर की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, व्यापारियों की समस्या हो, छोटी छोटी व्यापारियों की भी समस्याएं होती है जिनको आज कोई हल नहीं करता। मैं ये देखता हूँ, मैं भी बैठता हूँ व्यापारियों के बीच में, मैं भी एक व्यापारी हूँ वैसे तो, लेकिन मैं भी व्यापारियों को, ये समस्या बहुत छोटी छोटी होती है। कोई भी नेतागण किसी जब आता है तो कोई भी नेतागण व्यापारी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आते हैं, चाय पानी पी जाते हैं, उनसे खाना वाना रखवा लिया, खाना वाना खा लिया, अपने फिर उनकी बात सुन तो ली, लेकिन इधर से सुनी और उधर से निकली। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मुझे यदि पार्टी ने टिकट दी और जनता ने मुझे बनाया तो मैं हर समस्या को, व्यापारी की हो चाहे आम जन की हो, आप देख रहे हो नगर निगम में पूरे ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, आईडी का फलाने का, लेकिन जनता वहां बहुत परेशान है। जनता को वहां कोई सहूलियत नहीं मिल रही, लाइन में लग रही है, 20-30 हजार रुपए अफसर ले रहे हैं पैसे कि भाई एक तेरी आईडी मैं बना दूंगा, 30,000 लगेंगे। किस बात के 30,000? भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इस पे कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने, जनता ने का आशीर्वाद रहा तो इसको हम दूर करेंगे। जनता की समस्याएं जितनी भी हैं उनको दूर करेंगे। मैं बल्लभगढ़ का वासी हूँ, हर गली से, हर एक कूचे से, हर आदमी से मैं वाकिफ हूँ। और तो मैं एक बात बता सकता हूँ कि आप गुप्ता होटल से चलो और बस अड्डे तक, मैं आपको गिनती करवा दूंगा कि पहले दुकान किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है, चौथी किसकी है। इससे ज्यादा क्या बात है? अच्छा बंसल साहब, देखिए 9 साल भाजपा ये कहती है कि हमने करोड़ों के विकास कार्यक्रम, मैं बल्लौड़ की बात करूं विशेषकर, तो बल्लौड़ के रोड्स आप देखें या महिला कॉलेज बनवाना देखिए, मतलब कुछ डेवलपमेंट तो हुआ, ऐसा तो नहीं है, बना तो है। नहीं, मैं ये नहीं कहता। देखो, हर सरकार, जो भी सरकार आती है कुछ ना कुछ करती है। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हुए, लेकिन उससे ज्यादा 9 साल की सरकार में बीजेपी की में भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये देख लो, 200-250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। अभी तक किसी के कहीं से पैसे तो नहीं मिले, कहीं कोई आदमी पकड़े तो हैं, यही पकड़ लिए, वो पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, उनकी जमानत होगी, वो अपने घर आके नौकरी पे लग गए। लेकिन सरकार के खजाने तो खाली हो गए ना, सरकार को तो पैसा नहीं मिला ना जो भ्रष्टाचार हुआ। और मैं समझता हूं बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा हुआ, 85-90 लाख करोड़ रुपए का घोटाला बल्लभगढ़ विधानसभा का है। अब कोई बता के नहीं दे रहा। सरकार को चाहिए कि वो जो 85 करोड़ रुपए बल्लभगढ़ विधानसभा के या 200 करोड़ रुपए जिले के नगर निगम के, वो किसने खाए, किसके पेट में गए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन विधानसभा में भी क्वेश्चन उठता है, हाँ हाँ तो सब करते हैं बीजेपी की सरकार, क्या हम ईमानदार पार्टी है? लेकिन कहने में और बात है और करने के लिए कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार में सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, चाहे पहली कितनी भी सरकार रही हो, सबकी तिगनी वो हो गई। जो काम पहले हम सरकारों में 5,000 में हुआ करता था, 50,000 में होता है। दूसरी बात,
सफाई नाम की व्यवस्था आप देख रहे हो, आप भी सारे दिन घूमते हो पंडित जी। कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। मतलब नालियां निकलती नहीं, किसी मोहल्ले में चले जाओ, बनियाबाड़े में चले जाओ, ब्राह्मण बाड़े में चले जाओ, पंजाबी बाड़े में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नालियां साफ नहीं होती। कारिंदे रखे हुए हैं ठेकेदारी पे, लेकिन काम के नाम पे जीरो है, उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। तो मैं तो यही कहूंगा 9 साल के राज में कोई काम नहीं हुए। छोटे मोटे जो भी हुआ चलो मैं मान लेता हूँ, आपकी बात, कॉलेज बन गया, ये बन लिया, ये रूटीन के काम है, ये सरकार करती रहती है, कोई भी सरकार आती है करती है। लेकिन बेरोजगारी में सबसे पहले इतना अच्छा एसडीएम ऑफिस बना के दिया, लघु सचिवालय बना के दिया आपको। चलो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, लघु सचिवालय बनाया उन्होंने, इसमें भी कोई बात नहीं है। देखो जिसने कोई काम किया तो उसकी बड़ाई भी करनी चाहिए, इसमें मैं बुराई करने में अच्छा, आपको मौका अगर मिलता है जी, आप उम्मीदवार की दावेदारी करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना? करते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर आपको मौका मिलता है तो कोई एक काम ऐसा बताएं जो आप चाहते कि मैं, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये काम कराना चाहूंगा। मैं आपको देखो, यदि मुझे पार्टी ने टिकट दी, जनता का आशीर्वाद मिला, भगवान का आशीर्वाद रहा और मुझे कुछ प्राप्ति हुई पद की, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि भ्रष्टाचार तो बल्लभगढ़ विधानसभा में तो होगा नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जो भी समस्याएं हैं बल्लभगढ़ की मेन, वो सब दूर होगी। व्यापारियों की हो चाहे आमजन की हो, बेरोजगारी भी खत्म करने का काम करेंगे। और जो भी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं शहर के अंदर, जो उनको सबको खत्म करने का काम करेंगे। चलिए, देखिए आपने विस्तार से सुना ललित कुमार बंसल को, पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा में, आपको इसलिए बता दूं क्योंकि इन्हें अच्छा खासा अनुभव है चुनाव लड़ने का भी, और बहुत पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा है कि बस स्टैंड से लेकर के किसी भी मुख्य चौराहे पर ले जाए, एक एक दुकान के व्यक्ति का नाम मैं गिनवाने का मादा रखता हूँ, क्योंकि मैं जन्मा ही हूँ, इस बल्लभगढ़ से ही मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि है। और इन्होंने कहा है कि देखिए अगर मुझे मौका मिलता तो मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा। अंत में कोई आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूं जनता से कि कांग्रेस के साथ जुड़ो, बीजेपी हटाओ, कांग्रेस लाओ। फुलसर साहब, आपके बिल्कुल पास में एक कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस का, जी, आप जाएंगे उस कार्यक्रम में? देखो वो भी कांग्रेस का कार्यक्रम है, हम सब मिलजुल के ही कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, जाने नहीं जाने की कोई बात नहीं है। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, अभी आई नहीं है, मैं काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, मेरे को कहीं जाना है, मैंने 3 बजे का कहीं टाइम दे रखा है। बाकी कार्यक्रम तो कांग्रेस के लिए हो ही रहे, कांग्रेस की प्रचार हो रहा है। कांग्रेस मजबूत है बल्लभगढ़ में? सब जगह मजबूत है, हरियाणा के अंदर मजबूत है, पूरे प्रदेश के अंदर। एक चीज और बता दो, अगर ललित बंसल से पूछ लें आपका नेतृत्व प्रदेश का कि भाई बंसल साहब आप रहने दो, किसी और का नाम दे दो बल्लभगढ़ से, तो किसका नाम देना चाहोगे? देखिए मैं ऐसे क्यों बताऊंगा किसका नाम देना चाहूंगा, हैं? आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो अपने लिए कहूंगा, मैं तो फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ विधानसभा के अंदर, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ फिलहाल। तो जो पार्टी जिसको टिकट दे देगी हम फिर उसके साथ है। धन्यवाद। देखिए बड़ी सफाई से इन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम क्यों लूंगा, सबसे पहले तो मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तो चलिए ये होता है, हर व्यक्ति के लिए होना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।